अब चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जो भी हमने नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो नंबर्स की हमने क्या पढ़नी है प्रॉपर्टीज, उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़नी है? होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए। और होल नंबर्स के लिए कहां पढ़नी है? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। अब चलिए हम बात करते हैं पहले होल नंबर्स की। और होल नंबर्स में भी कहां? एडिशन में। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं एडिशन की, होल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है, आप दो होल नंबर्स ले लो, मान लो 4 और 6 ले लिए, ठीक है। दो होल नंबर्स ले लो, इनको क्या करना है? ऐड। हमने ऐड कर लिया, एडिशन। ऐड करने के बाद, एडिशन करने के बाद अगर जो आंसर हमारा है अगर वो भी होल नंबर है, आपने एक होल नंबर को लिया, दूसरे होल नंबर को लिया, इनको ऐड कर लिया, अगर ऐड करने के बाद आंसर भी होल नंबर ही आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने दो होल नंबर्स को लिया, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद भी आंसर क्या आया? होल नंबर ही, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? दो होल नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर भी अगर होल नंबर ही आया, उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो बताओ, आपने दो होल नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, क्या आंसर होल नंबर ही आया? हां। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है किसमें? होल नंबर्स के एडिशन में। समझ में आया? तो जहां ये क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है ना, वहां हम क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं, होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसा बोलते हैं। होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आया? होल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। कैसे चलती है? आप दो होल नंबर्स ले लो, मिसाल एक 3, दूसरा 4। आपने दो होल नंबर्स लिए, इनको क्या करना है? हम फिलहाल एडिशन पढ़ते हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है? 7। 7 भी क्या है? होल नंबर है। तो आपने दो होल नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर भी क्या आ गया? होल नंबर। तो जब दो होल नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर भी होल नंबर आता है, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। इसका मतलब एडिशन में, होल नंबर्स के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। जहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन। समझ में आया? होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। समझ में आया? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने दो होल नंबर्स लिए, एक लिया 6, दूसरा लिया 4। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। तो हमने दो होल नंबर्स लिए, इनको सब्ट्रैक्ट किया। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस होल नंबर ही आया, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया वो भी होल नंबर है, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दो होल नंबर्स को माइनस किया, आंसर भी होल नंबर ही आया, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो यहां देख लेते हैं, 6 और 4 को माइनस करने से कितना आंसर आता है? 2। समझ में आया? 2 होल नंबर है? हां है। इसका मतलब हमने दो होल नंबर्स को माइनस किया, आंसर भी क्या आया? होल नंबर। तो आप क्या कहोगे? होल नंबर्स में ये क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है ना। तो हम यहां क्या लिखते? होल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल्स हम करते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे किया, 5 और 7 लिया, इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। हमने माइनस किया, हमने क्या लिया, दो होल नंबर्स हमने लिए, एक होल नंबर एक होल नंबर, इन दोनों को क्या किया, माइनस। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमने दो होल नंबर्स लिए उनको माइनस किया, आंसर भी होल नंबर ही था, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आंसर होल नंबर नहीं था, हम कहेंगे यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। चलो देख लेते हैं, 5 माइनस 7 कितना होता है, 2। साइन बड़े की रहती है, बड़े की साइन माइनस है, मतलब -2 आएगा। देखो हमने दो होल नंबर्स लिए, उनको माइनस किया, आंसर क्या आया, -2। जरा बताओ -2 होल नंबर है? होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है, ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। यहां आया था, यहां नहीं आया, इसका मतलब हमेशा यह नहीं चलता, माइनस में हमेशा नहीं चलता है। देखो फिर से सुनो, हमने दो होल नंबर्स को माइनस किया, जो हमें आंसर आया वो होल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती। आप बताओगे यहां तो माइनस में चली थी, हां कभी चलती है कभी नहीं चलती, मतलब हमेशा नहीं चलती है। इसीलिए हम यहां लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ में? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यहां नहीं चलती है अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको किसी ने पूछा ये क्या होता है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। कभी चल सकती है कभी नहीं चल सकती है, समझ में? हमेशा नहीं चलती है। जैसे मिसाल देख लीजिए, मैंने आपको कहा आप दो होल नंबर्स लीजिए, एक लीजिए 6, दूसरा लीजिए 3, इनको माइनस करिए। आपने दो होल नंबर्स लिए, एक लिया 6 एक लिया 3, दोनों को माइनस कर लिया, बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। क्या 3 होल नंबर है? हां। तो हमने दो होल नंबर्स को लिया, उनको माइनस किया, आंसर भी होल नंबर ही आया, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इनको ही उल्टा करते हैं। आप ले लो दो होल नंबर्स, इनको माइनस कर लो। आपने दो होल नंबर्स लिए, इनको माइनस किया, जरा बताओ आंसर कितना आएगा? -3। अब बताओ आपने दो होल नंबर्स लिए, इनको माइनस किया, आंसर कितना आया? -3। क्या -3 होल नंबर है? नहीं है। तो दो होल नंबर्स को माइनस करने से हमेशा होल नंबर नहीं आता है। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा नहीं चलती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, मतलब हमेशा नहीं चलती। जब हमेशा नहीं चलेगी हम कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा नहीं चलती है। एडिशन में हमेशा चलती है। जैसे 3 + 4 कितना आता है? 7। 4 + 3 कर लो, वो भी 7 आएगा। तो दो होल नंबर्स को ऐड करने से हमेशा होल नंबर ही आता है, यहां एडिशन प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा नहीं चलती। याद रखा? अब चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आप दो होल नंबर्स ले लो, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर होल नंबर ही आया उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? पहले हम किसकी बात करते हैं? होल नंबर्स की। होल नंबर्स में भी कहां? मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर आपसे किसी ने पूछा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है आप दो होल नंबर्स ले लो, हमने लिया 2 और 3, इनको क्या करो? मल्टीप्लाई। तो आपने दो होल नंबर्स लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा,
अगर वो भी होल नंबर ही हुआ, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जरा देखो 3 इंटू 2 6, 6 होल नंबर है, हाँ है, मतलब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से होल नंबर ही आया आंसर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 एक होल नंबर, दूसरा होल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 4। अच्छा, तो हमने दो होल नंबर्स लिए, करना क्या है, मल्टीप्लाई। आंसर बताइए 24, ये भी क्या है, होल नंबर। तो दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से होल नंबर ही आंसर आता है, इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। तो हम क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है होल नंबर्स को, ठीक। अब लास्ट वाली चीज है डिवीजन। जरा बताओ, जब हम डिवीजन की बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है, अगर आप दो होल नंबर्स लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, अगर आंसर भी होल नंबर आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आंसर होल नंबर नहीं आया तो हम कहेंगे यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। जैसे ट्राई कर लेते हैं, हम एक होल नंबर लेते हैं 6, ठीक। अच्छा, एक और होल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो आपने एक होल नंबर लिया, दूसरा होल नंबर लिया, डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आएगा, 3। तो जो आंसर आया क्या वो होल नंबर है? हाँ, होल नंबर है। समझ में आया? तो दो होल नंबर्स को डिवाइड करने से आंसर भी क्या आया, होल नंबर। तो इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या यहां चलती है? फिलहाल एक एग्जांपल में तो चली है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक होल नंबर हमने लिया, दूसरा होल नंबर हमने लिया, ठीक है, इनको डिवाइड कर लिया, बताओ आंसर क्या आएगा। 1 को 2 से डिवाइड कर लो, वो आएगा 0.5, ठीक है। ये जो आंसर है ना 0.5, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। आपने दो होल नंबर्स लिए, उनको डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5। जो ये पॉइंट वाले नंबर्स है ना, इनको हम बोलते हैं डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? डेसिमल्स। ये होल नंबर्स नहीं होते, या ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। 1.2 1.3 0.5 2.6 8.9 ये डेसिमल नंबर्स ना ही होल नंबर्स होते हैं, ना ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 0.5 होल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब दो होल नंबर्स को डिवाइड करने से होल नंबर नहीं आया। समझ में आया? यहां पे आया था, यहां पे नहीं आया। मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा नहीं चलती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम दो होल नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए एक लेते हैं 5, एक लेते हैं 5, एक लेते हैं 2। इनको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर? 0.4 है ना। अच्छा, हमने दो होल नंबर्स लिए थे, दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आ गया? 0.4। क्या यह होल नंबर है? नहीं है। मतलब दो होल नंबर्स को डिवाइड करने से होल नंबर नहीं आया। कभी आता है, कभी नहीं आता, मतलब हमेशा नहीं आता है। तो हम क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि होल नंबर्स में जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन में चलती है नहीं, मल्टीप्लिकेशन में चलती है, डिवीजन में नहीं चलती। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं चलती।
चलिए इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है इंटीजर्स की, समझ में आया? पहले हम किस में देखेंगे? एडिशन में, है ना? बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है, आप दो इंटीजर्स को ले लो, दो इंटीजर्स को, उनको ऐड करो, ठीक? अगर ऐड करने के बाद आंसर भी इंटीजर ही आया, तब हम उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद इंटीजर ही वापस आया तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मिसाल देख लेते हैं, हमने एक इंटीजर लिया, मान लीजिए 6, ठीक? दूसरा इंटीजर लिया हमने, मान लीजिए 5, दोनों को हमने ऐड कर लिया। देखो, एक इंटीजर लिया, एक इंटीजर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, आंसर क्या आएगा? 11। 11 भी क्या है? इंटीजर। इसका मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करने से इंटीजर ही वापस आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में चलती है, कब? एडिशन में। एक और मिसाल देख लेते हैं। एक इंटीजर लेते हैं -9, एक और इंटीजर लेते हैं 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, बताओ कितना आएगा? -9 + 2 -7। आपने एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर लिया, दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आ गया? -7। ये भी इंटीजर है। इसका मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करने से आंसर भी क्या आता है? इंटीजर। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? दो इंटीजर्स को ऐड करने से अगर इंटीजर ही वापस आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहां तो क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलेगी कि नहीं चलेगी? यहां क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब यह है, आप दो इंटीजर्स को ले लो, ठीक है, उनको क्या करो? सब्ट्रैक्ट। अगर आंसर भी इंटीजर ही आया, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मिसाल एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक है 6, ठीक है, और कोई इंटीजर बताओ, मान लीजिए 4। अब दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। बताओ आंसर क्या आएगा? 2। आपने क्या लिया था? इंटीजर। दूसरा क्या लिया था? इंटीजर। ये भी क्या है? इंटीजर। तो दो इंटीजर्स को माइनस या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इंटीजर ही वापस आता है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। यहां एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लीजिए दो इंटीजर्स, चलो एक लेते हैं -7, दूसरा लेते हैं 6। करना क्या है? इस वक्त माइनस करना है, ठीक है। बताइए आंसर कितना आएगा? देखो, आपने एक इंटीजर लिया, आपने दूसरा इंटीजर लिया, इनको माइनस किया, माइनस करने के बाद कितना आएगा? -7 - 6 -13। क्या ये इंटीजर है? हाँ, इंटीजर है। इसका मतलब दो इंटीजर्स को माइनस करने से इंटीजर ही वापस आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। हम क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स में नहीं था, यहां सब्ट्रैक्शन में है। अब एक और बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आप दो इंटीजर्स को लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करिए, अगर आंसर भी इंटीजर ही आया, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो ट्राई कर लेते हैं। एक इंटीजर लेते हैं -2, एक और इंटीजर लेते हैं -3, मल्टीप्लाई करते हैं, पता कितना आएगा आंसर? 2 3 6 -2 माइनस प्लस। आपने इंटीजर एक लिया, आपने दूसरा इंटीजर लिया, आंसर आ गया +6।
क्या +6 इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि इंटीजर्स में सारे नंबर्स आते हैं, प्लस वाले माइनस वाले। ठीक है, इसका मतलब ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही वापस आता है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लीजिए एक या दो इंटीजर्स, मान लीजिए हमने एक इंटीजर लिया 7, एक और इंटीजर लिया -3। करना क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 7 × 3 21। ये प्लस है, वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस। आप बताओगे ये कैसे प्लस है? मैंने अभी बोला था आपको, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। अच्छा, 7 × 3 21, ये प्लस वो माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपने एक इंटीजर लिया था 7, आपने दूसरा इंटीजर लिया -3, आंसर क्या आया? -21। ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही वापस आता है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब यहां भी क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, इंटीजर्स और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ये भी चलेगा। अब चलिए डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है कि नहीं चलती है? डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप दो इंटीजर्स को लीजिए, ठीक है, उनको डिवाइड करिए, अगर आंसर भी इंटीजर ही आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए ट्राई कर लेते हैं। हमने दो इंटीजर्स लिए, एक हमने लिया 10, दूसरा हमने लिया 2, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो आंसर क्या आएगा? 5। तो आपने दो इंटीजर्स लिए, एक 2 लिया, एक 10 लिया, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? 5। क्या 5 इंटीजर है? हाँ है। तो दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद भी इंटीजर ही आया, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम 1 या 2 को लेते हैं और एक इंटीजर को लेते हैं 100। एक इंटीजर हमने लिया 2, एक इंटीजर हमने लिया 100। लिए हमने दो इंटीजर्स, इनको डिवाइड कर लिया। समझ में? अच्छा, जरा बताओ 2 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? वो आएगा 0.02। तो आपने दो इंटीजर्स लिए, उनको डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 0.02। मैंने अभी आपको कहा ये 0.02 कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल। ना ये नेचुरल नंबर्स है, ना ये होल नंबर्स है, ना ये इंटीजर्स है, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। समझ में आया? यहां हमें डेसिमल नंबर मिला, मतलब दो इंटीजर्स को डिवाइड करने से हमें इंटीजर वापस नहीं मिला, हमें क्या मिला? डेसिमल नंबर। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। इस एग्जांपल में चली थी, इस एग्जांपल में नहीं चली, मतलब हमेशा नहीं चलती है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। मान लीजिए 5 एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर हमने लिया 10, दोनों को डिवाइड कर लिया, वो कितना आएगा? 0.5। आपने एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर लिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आया? डेसिमल, इंटीजर नहीं आया। तो जब दो इंटीजर्स को डिवाइड करने से वापस इंटीजर नहीं आता है, तो हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। तो यहां क्या लिखेंगे? इंटीजर्स और नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आया? अच्छा, तो होल नंबर्स में एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, मल्टीप्लिकेशन में चलती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं चलती। इंटीजर्स में एडिशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन में चलती है, मल्टीप्लिकेशन में चलती है, डिवीजन में नहीं चलती।
अब चलिए आखिरी नंबर की बात करते हैं, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाई क्यू फॉर्म में होंगे। चलिए पहले बात करते हैं एडिशन की। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहां क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आप दो रैशनल नंबर्स लीजिए 2 और 6। क्या ये रैशनल नंबर्स है? हाँ है, क्योंकि इनके नीचे 1 1 डालेंगे। हाँ, इनको ऐड कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा? 8। आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, इनको ऐड किया, आंसर क्या आया? 8। क्या 8 रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। मतलब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से वापस क्या आता है? रैशनल नंबर ही। समझ में आया? तो इसका मतलब यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 3/2। आपने 2 या 3/4 लेते हैं। आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, इनको क्या करना है? ऐड। चलिए कर लेते हैं। यहां आपकी मर्जी है आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करता हूं। ये कितना बनेगा? 4 6 8। कितना बनेगा? 10/8। जरा बताओ आपने क्या लिए थे? एक रैशनल नंबर ये, एक रैशनल नंबर ये। आंसर आपको क्या मिला? एक रैशनल नंबर। तो जब आपको ऐड करने से, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से रैशनल नंबर ही वापस मिला, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। तो आप क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब चलिए बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। यहां क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मतलब यह है आप दो रैशनल नंबर्स लीजिए, उनको सब्ट्रैक्ट करिए। अगर आंसर भी रैशनल नंबर ही आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आंसर रैशनल नंबर नहीं आया, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लीजिए दो रैशनल नंबर्स, एक लेते हैं 6, दूसरा लेते हैं 8। क्योंकि ये दोनों जो है रैशनल नंबर्स है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो हो गए रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनको क्या करना है? माइनस करना है। बताइए आंसर क्या आएगा? -2। आपने एक रैशनल नंबर लिया, दूसरा रैशनल नंबर लिया, इनको माइनस किया, आंसर क्या आया? -2। क्या -2 रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, ऐसे। तो ये p, ये q, p/q फॉर्म में है। इसका मतलब जो आपको आंसर मिला वो भी क्या है? रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर उसको माइनस करने से जो आंसर मिलता है वो भी रैशनल नंबर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है ना। या एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/2 एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर लीजिए 2/3। इनको क्या करना है? माइनस करना है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, एक ये, दूसरा ये। 3 × 1 3, फिर माइनस लिखते हैं। 2 × 2 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6। ये कितना आएगा? -1/6। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि p/q फॉर्म में है। तो आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, इनको माइनस किया, आंसर भी क्या आ गया? रैशनल नंबर ही। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर्स और क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहां क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आप दो रैशनल नंबर्स लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आंसर भी रैशनल नंबर ही मिला, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी।
अगर नहीं मिला तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 आपने एक रैशनल नंबर लिया, उसके बाद दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं 5/3। तो एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, इनको करना क्या है? मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 × 3 6। आपने एक रैशनल नंबर लिया, दूसरा रैशनल नंबर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? 5/6। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि p/q फॉर्म में है। इसका मतलब आंसर भी क्या आ गया? रैशनल नंबर। यही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। तो क्या लिखेंगे हम? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको ये जो मैं यहां लिख रहा हूं समझ नहीं आएगा शायद, आप उसको खुद समझ सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये वही है, जहां आएगा वहां क्लोज्ड है, जहां नहीं आएगा आर नॉट क्लोज्ड। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो है डिवीजन की। मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक है 10, दूसरा है 6। क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, मैंने बोला था क्यों है, क्योंकि इनके नीचे 1 होता है। तो दो रैशनल नंबर्स हमने लिए, इनको डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आ गया? 0.6। दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.6। क्या ये 0.6 रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, आगे ना p/q फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर होता है। तो आपने दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 0.6, वो भी रैशनल नंबर है, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक रैशनल नंबर लीजिए, मान लीजिए 7। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। दूसरा रैशनल नंबर लीजिए 0। ठीक है, क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, आ गया p/q फॉर्म में। हमने दूसरा रैशनल नंबर लिया 0। अब इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, क्या ये रैशनल नंबर बनता है? नहीं बनता। समझ में आया? तो आपने दो रैशनल नंबर्स लिए, उनको डिवाइड किया, वहां रैशनल नंबर नहीं बनता। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। यहां चली थी, यहां चली थी, लेकिन यहां नहीं चली। इसका मतलब हमेशा नहीं चलती है। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि हमने दो रैशनल नंबर्स लिए थे, एक 7 एक 0, दोनों को डिवाइड कर लिया। लेकिन ये जो नंबर बना ना आंसर में, ये नंबर जो बना, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ गया। समझ में? इसका मतलब रैशनल नंबर्स डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते। अब इसी के साथ बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। वो एक चीज हम भूल गए थे, नेचुरल नंबर्स की भी यहां ही बात कर लेते हैं। जरा बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं एडिशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है आप दो नेचुरल नंबर्स लीजिए, चलो लेते हैं, एक 2 एक 4। दो नेचुरल नंबर्स लीजिए, इनको ऐड करिए, चलो ऐड करते हैं। अगर आंसर भी नेचुरल नंबर ही आया, उसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो हमने दो नेचुरल नंबर्स को लिया, उनको ऐड किया, आंसर भी नेचुरल नंबर ही आया, 6 नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। तो हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हो गया। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन में।
जरा बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। यहां कोई पूछेगा ना क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आप इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ये वाली जो मैं आप बताऊंगा, मान लीजिए हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए, एक है 2, दूसरा है 1। दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए, इनको क्या किया, माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो भी अगर नेचुरल नंबर है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करने से जो आंसर मिलता है अगर वो भी नेचुरल नंबर ही है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। आपने दो नेचुरल नंबर्स लिए, इनको माइनस किया, आंसर आ गया 1 भी नेचुरल नंबर है, मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। मगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने लिया 2, दूसरा नेचुरल नंबर आपने लिया 4, ठीक है। इनको क्या करना है, माइनस। बताओ आंसर क्या आएगा, -2। आपने दो नेचुरल नंबर्स लिए, उनको माइनस किया, आंसर आ गया -2। क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव्स नहीं आते। तो दो नेचुरल नंबर्स को माइनस करने से नेचुरल नंबर नहीं आया। पहले एग्जांपल में आया था, यहां नहीं आया, इसका मतलब हमेशा नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ में? अच्छा, चलिए मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आप क्या बताएंगे? दो नेचुरल नंबर्स लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर वहां आएगा अगर वो भी नेचुरल नंबर है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने दो नेचुरल नंबर्स लिए 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6, वो भी नेचुरल नंबर है, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब यहां क्लोजर प्रॉपर्टी चलती है। यस, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ में? अच्छा, अब आखिरी चीज डिस्कस करते हैं, वो है डिवीजन की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? दो नेचुरल नंबर्स को लीजिए, मान लीजिए 6 और दूसरा मान लीजिए 3, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ गया वो आ गया 2, ये भी नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करने से आंसर भी नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लीजिए दो नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए एक लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 1000। हमने दो नेचुरल नंबर्स लिए, इनको हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। आंसर जो आएगा वो आएगा 0.005। क्या ये आपने क्या लिया था, एक नेचुरल नंबर दूसरा नेचुरल नंबर, दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया ये। क्या ये नेचुरल नंबर है? ये डेसिमल है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करने से नेचुरल नंबर आंसर नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां नहीं है। ये इस एग्जांपल में थी, इस एग्जांपल में नहीं है, मतलब हमेशा नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में? इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इनमें से कोई भी एग्जांपल लीजिए आप। अगर हम दो होल नंबर्स लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, अगर आंसर भी होल नंबर आता है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आंसर भी इंटीजर आता है, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आंसर इंटीजर नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमने दो रैशनल नंबर्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी रैशनल नंबर ही आया, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इनमें से कोई भी चीज आप क्लोजर प्रॉपर्टी में बोल सकते हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किन में होती है, उसको हम बोलते हैं ऑल क्लोज्ड।
जिनमें नहीं होगी उनको बोलते हैं आर नॉट क्लोज्ड। समझ में आया? लिखो इसको।